कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा। बंदितु सौविषिदे ध्रुवे मचले मनोभवं गदिं पते बोच्छामि समय पाहुड मणिमो सुध केवली भणिदम। आचार्य कुंद देव और उनके दोनों महान टीकाकारों को नमन और वंदन। समयसार ग्रंथादिराज विश्व का अलौकिक अद्वितीय महाग्रंथ है। समयसार ग्रंथ को समझे बिना कोई जीवात्मा मोक्ष मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकती। समय सार के माध्यम से आत्मा की अनुभूति का मार्ग प्रशस्त होता है। ये समय सार ग्रंथ सबके लिए उपयोगी है, कल्याणकारी, मंगलकारी है। यहाँ निद्राधिकार की सार्थक चर्चा चल रही है। स्वर्ण बनाने की विधि मात्र उदाहरण के लिए दी गई है। जैसे सोना प्रकट होता है वैसे ही मोक्ष भी प्रकट होता है। अब 220 से 223 इन 4 गाथाओं के आधार से शंख का उदाहरण देकर के ज्ञानी के ज्ञान को अज्ञान रूप परिणमित कहते नहीं किया जा सकता है। ये बहुत मार्मिक चर्चा है। किसी विधि से ज्ञानी के ज्ञान को अज्ञान रूप परिणमित करने की प्रक्रिया नहीं है। जिस जीव ने ज्ञान रूप परिणमन करना सीख लिया, जान लिया है, वह अज्ञान रूप परिणमन क्यों करेगा। गाथा 220 है, बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। भुंजम तस्तवि विविहे सचित्ता चित्तमिश्रिये दव्ये शंकसेद भावो णविशक्कदिकृण गोकादुम। अनुवाद देखिए गाथा का। ज्यों अचित और सचित एवं मित्र वस्तु भोगते भी शंख के शुक्लत को ना कृष्ण कोई कर सके। उदाहरण दिया इस गाथा में। अगली गाथा में उदाहरण के माध्यम से सिद्धांत को समझाया जाएगा कि जिस प्रकार अनेक प्रकार के सचित अचित और मिश्र द्रव्यों को भोगते हुए खाते हुए भी शंख का श्वेत भाव कृष्ण भाव को प्राप्त नहीं होता। शंख का श्वेत भाव श्वेत रूपी रहता है, काले पने को प्राप्त नहीं होता। यहाँ उदाहरण देकर के अब अगली गाथा में सिद्धांत की बात आचार्य करना चाहते हैं। गाथा 221 है। तैलाने विविहे सचित्ता चित्तमिश्रिये दव्ये भुंजम तस्तविलालम नाशक्य मल्लालदम लेदुम। अनुवाद देखिए गाथा का। त्यों अचित और सचित एवं मित्र वस्तु भोगते विज्ञान के ना ज्ञान को अज्ञान कोई कर सके।
बहुत सुंदरतम बात यहाँ पर आचार्य देव ने कही है। मूल गाथा का मूल अर्थ इस प्रकार है कि उसी प्रकार ज्ञानी भी अनेक प्रकार के सचित्त अचित्त और मिश्र द्रव्यों को भोगे तो भी उसके ज्ञान को अज्ञान रूप नहीं किया जा सकता है। भोगों को भोगते हुए भी ज्ञानी कहते हैं ज्ञान में ही रहते हैं, वो अज्ञान में भाव को प्राप्त नहीं होते। ये ज्ञानी को विशेष पावर मिली हुई है, विशेष शक्ति उनके पास है। जैसे वैद्य होता है, वह जहर का सेवन करता हुआ भी जहर का असर वैद्य को नहीं होता। ऐसे ही ज्ञानी सचित्त अचित्त मिश्र वस्तुओं का भोग उपभोग करते हुए भी उनका ज्ञान ही रूप रहता है, ज्ञान कभी अज्ञान रूप परिणमित नहीं होता। अब 222 नंबर गाथा प्रारंभ करते हैं। यहाँ भी आचार्य कुंददेव उदाहरण देकर के और अपनी सिद्धांत की चर्चा करेंगे। जय्या सैव शंखो सेद सहावम तयं पजहि दूण गच्छे कृष्ण भावम तय्या सुकत्तणं पजहे। अनुवाद है, जब स्वयं शुक्ल तजी वह कृष्ण होकर परिणमे, तब स्वयं ही हो कृष्ण एवं शुक्ल भावो परितजे। इस गाथा का मूल अर्थ देखिए कि जिस प्रकार जब वही शंख अपने श्वेत स्वभाव को छोड़ करके कृष्ण भाव या कालेपन को प्राप्त होता है, तो वही शंख कहते काला हो जाता है। यह उदाहरण मात्र है। अगली 223वीं गाथा में आचार्य कहेंगे ज्ञानी भी जब स्वयं ज्ञान स्वभाव को छोड़ करके स्वयं अज्ञान रूप परिणत होता है, तब अज्ञानता को प्राप्त होता है। ये विशेष बात 223 नंबर गाथा के माध्यम से कहने वाले आचार्य हैं। गाथा इस प्रकार है, तैलानी व्यूजय्या लान सहावम तयं पजहि दूण अल्लाणेन परिणदो तय्या अल्लालदं गच्छे। गाथा का अर्थ देखते हैं। पहले अनुवाद के बाद उसका अर्थ। इसी ही तरह जब ज्ञानी जन निज भाव को परित्याग कर अज्ञान में हो परिणमित, तब स्वयं अज्ञानी बने। ये जीव स्वयं जब अपने स्वभाव रूप परिणमन को छोड़ करके विभाव परिणमन को प्राप्त होता है, तब ज्ञानी भी अज्ञान रूप परिणामों को प्राप्त हो जाते हैं। परिणामों की बड़ी विचित्र स्थिति होती है। ऊपर के गुणस्थानों में रहने वाले ज्ञानी धर्मात्मा जीव भी अपने परिणामों की संभाल नहीं कर पाते हैं। उस काल में वह ज्ञानी ऊपर के गुणस्थानों से नीचे गिर करके आ जाते हैं। 7वें गुणस्थान से भी जीव कहते पहले गुणस्थान तक पहुंच जाते हैं। 11वें गुणस्थान में जाने वाले मुनिराज, श्रेणी के आरोहण करने वाले मुनिराज भी वह गिरते गिरते कहते पहले गुणस्थान तक आ जाते हैं। भावों की बड़ी विचित्र स्थिति होती है, पर कोई आपको अज्ञानी बना देगा या ज्ञानी बना देगा ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। कोई किसी को ज्ञानी नहीं बनाता, कोई किसी को अज्ञानी नहीं बनाता। यह जीव स्वयं अज्ञान में भावों को प्राप्त हो तो यह अज्ञानी हो जाता है। और ये जीव स्वयं कहते ज्ञान में भाव का अनुभव करे
ज्ञान रूप परमन करे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कुछ जीव को कहते हैं अज्ञानी बना दे। इन चारों गाथाओं में संघ का उदाहरण देकर के यही स्पष्ट किया गया है कि जिस प्रकार श्वेत संघ काले पदार्थों को खाने से काला नहीं होता, किंतु जब वह स्वयं ही कालिमा रूप से परिणत होता है तभी कहते हैं काला होता है। ये तो उदाहरण है। उसी प्रकार ज्ञानी पर के उपभोग से, विषयों के भोग से अज्ञानी नहीं होता। ये बात स्वीकार करना होगी। बंधु को प्राप्त नहीं होता। पर के संपर्क में, पर के साथ में पर पदार्थों का भोग भी करे तो भी कहते हैं ज्ञानी को कहते भोग उपभोग से बंध नहीं होता, क्योंकि ज्ञानी अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं छोड़ता। और ज्ञान स्वरूप में कहते हैं ज्ञानी की कहते हैं स्थिति कायम रहती है। किंतु जब वह स्वयं अज्ञान रूप परिणत होता है, कर्मोदय से प्रभावित होता है, कर्मोदय में लिप्त होता है, भोगों में आनंद का अनुभव करता है, तो वह ज्ञानी भी अज्ञानी हो जाता है। जब ज्ञानी अज्ञानी हो जाता है तभी उसे बंध भी होता है। पर कोई अन्य ज्ञानी को अज्ञानी कर दे और ज्ञानी को अज्ञानी कर दे ऐसा नहीं है, पर ज्ञानी स्वयं अपने ज्ञान भाव को छोड़ दे तो क्या होगा, वो अज्ञानी हो जाएगा। अच्छे अच्छे सम्य दृष्टि जीव कहते हैं सादी मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। अच्छे अच्छे ज्ञानी जीव भी कहते हैं ज्ञान भाव को छोड़ने से अज्ञानी हो जाते हैं, और अज्ञानी कहते हैं ज्ञान भाव की पहचान करके ज्ञानी हो जाते हैं। समाज तंत्र आदि ग्रंथ में कहा अज्ञ को कहते हैं, कोई कहते हैं ज्ञानी नहीं बना सकता किसी विधि से, और ज्ञानी को कोई अज्ञानी नहीं बना सकता। दूसरे में पावर नहीं है किसी को बदलने की। ये जीव यदि अपने स्वभाव को छोड़ दे तो, क्षमा स्वभाव को छोड़ देगा तो क्रोध भाव में आ जाएगा, ज्ञान भाव को छोड़ देगा तो यह जीव कहते अज्ञान भाव को प्राप्त हो जाएगा। स्वयं ही ये अज्ञानी होता है और स्वयं ही ज्ञानी होता है, और अज्ञानी से ज्ञानी हो सकता है और ज्ञानी से अज्ञानी हो सकता है। ये परिणामों की बड़ी विचित्रता होती है। क्षण क्षण में परिणाम कहते बदलते हैं। एक ही परिवार में कोई मोक्षगामी जीव होता है, एक ही परिवार में कोई कहते स्वर्गगामी जीव होता है, और एक ही परिवार में कोई कहते अधोगामी जीव भी होते हैं। एक परिवार में 4 मेंबर 4 गति में जाने वाले होते हैं भाई साहब। ये परिणामों की बड़ी विचित्रता है। तो अपने अपने परिणामों की संभाल करोगे तो ही तुम पावन बनोगे। तो टीका में आचार्य अमरचंद देव ने थोड़ा विस्तार से जानकारी दी है कि जिस प्रकार परद्रव्य के भोगने पर, पर पदार्थों को खाने पर भी वे पर पदार्थ संग के श्वेत पने को कालेपन में नहीं बदल सकते, क्योंकि परद्रव्य किसी को भी अन्य द्रव्य रूप, परद्रव्य किसी को भी अन्य द्रव्य को परभाव रूप करने में निमित्त कारण नहीं हो सकता। वो स्वयं पर रूप परिणमन करे तो बात अलग है, पर वह अन्य को अनुरूपण कर देगा ऐसा संभव नहीं है। उसी प्रकार परद्रव्य रूप भोगों के भोगे जाने पर भी ज्ञानी के ज्ञान को वे परद्रव्य भोग सामग्री का जो रूप है, पदार्थ है, वो अज्ञान रूप कहते नहीं कर सकते, क्योंकि परद्रव्य किसी भी अन्य द्रव्य को परभाव रूप करने का कारण कहते नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञानी को दूसरों के अपराध के निमित्त से बंध नहीं होता, कभी दूसरे से बंध नहीं हो सकता, अपने विकारी भावों से बंध होता है। पर द्रव्य के साथ रहने से, पर का संयोग होने से बंध कभी नहीं होता है। और ज्ञानी के यदि बंध हो तो वह स्वयं कृत ही होता है, परकृत नहीं होता है। बंध तो होता है स्वयं के मलिन परिणामों के द्वारा होता है,
प्रकृत नहीं है। कोई किसी का बिगाड़ सुधार नहीं करता है। जीव में जो बिगाड़ सुधार होता है अपने परिणामों के आधार पर होता है। इस जिनागम की असली बात जो है ना, ये समझना पड़ेगी। अब दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप करके कहते हैं बचना चाहते हैं, तो ये बचने का उपाय ठीक नहीं है। क्यों अपनी गलती का ठीकरा हम दूसरों के ऊपर थोपना चाहते हैं? जब आपने गलती करी तो गलती की सजा भी कहते आपको भोगना पड़ेगी। आपने भूल का सुधार कर लिया, सुधार का जो लाभ वही आपको प्राप्त हो जाएगा। परिणाम बिगड़ते सुधरते हैं, पर अपनी अपनी योग्यता के माध्यम से। संपूर्ण कथन का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार शंख किसी अन्य पदार्थ के उपभोग के कारण कालेपन को प्राप्त नहीं होता, सटीक उदाहरण है, किंतु जब स्वयं ही कालिमा रूप परिणत होता है तब वह कहते काला हो जाता है, अज्ञान भाव को प्राप्त हो जाएगा। जीव तो कहते अज्ञान भाव से उसको बंद हो जाएगा। इसी प्रकार ज्ञानी पर के उपभोग से अज्ञानी नहीं होता। देखो, ज्ञानी अज्ञानी की बाहर की परिणति एक जैसी होती है, परंतु ज्ञानी पर के उपभोग में लिप्त नहीं है, इसलिए बंधन को प्राप्त नहीं होता। तो ज्ञानी पर के उपभोग से अज्ञानी नहीं होता, किंतु जब वो स्वयं ही अज्ञान रूप परिणत होता है, स्वयं ही कहते भोगों में लिप्त होता है, भोग में सुख बुद्धि करता है, तो बंधु को प्राप्त हो जाता है, तब अज्ञानी होता है। ज्ञानी से अज्ञानी हो गया जीव अपनी मलिन परिणति के कारण से। और जब मलिन परिणति होगी, मलिन भाव होंगे, तो उसे कहते हैं बंध भी होगा। जब बंध होगा तो बंध की सजा भी जीव भोगता है। ज्ञानी स्वयं के अपराध से ही बंध को प्राप्त होता, अपनी भूल से ही जीव कहते हैं बंधन को प्राप्त होता, किसी अन्य के कारण से नहीं होता है। तो पर के उपभोग से नहीं, स्वयं की भूल से, स्वयं के अपराध से। और भूल एक ही है, भूल आपको भ्रमतवादी, अपने आप को भूल जाना, अपने स्वभाव को भूल जाना, ज्ञान स्वभाव से हट जाना, ज्ञान स्वभाव से दृष्टि का हट जाना और पर को अपना मानने वाला भाव आ जाना, यही अपराध है। अपने को अपना मानता रहेगा तो अपराध नहीं होगा, पर को अपना मानेगा तो अपराध हुए बिना रहेगा नहीं। अपराध होगा तो अपराध की सजा भी भोगना पड़ती जीव को। तो ज्ञान जो अज्ञान रूप होता है, जब ज्ञान स्वयं अज्ञान रूप हो गया, सम्यसन छूट करके जीव को मिथ्यात्व हो जाता है। ये परिणामों की बड़ी विचित्र स्थिति है। तो ज्ञान जो अज्ञान रूप होता है वो आत्मा के अपराध से ही होता है। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा।